हेलो दोस्तों, एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं एस के सुमन आज आप सबों के लिए पुनः एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन है आपका कि 12/2/2019 का, ये शिफ्ट तीसरा का। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। तो देखिए, D4 दीपक और V4 विनोद का गति मतलब चाल का जो रेशियो दिया हुआ 19 अनुपात कितना है, 12 है। और आगे कह रहा है कि यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब देखिए, विनोद मतलब क्या हो गया, भी, तो 12 बराबर कितना है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका कितना गुना है आपका, 7 गुना। 12 7 84। इसमें भी आप क्या कीजिए, 7 से गुना कर दीजिए। तो 19 गुना 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 133 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन आपका, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि x y से 30% कम हो। अब देखिए कौन सा है, एक x है, दूसरा y है और तीसरा क्या है, z है। कह रहा है x जो है वह y से 30% कम है, तो y बराबर कितना हो गया, 100। तो x कह रहा है 30% कम, तो 100 का 30% कम कितना हो जाएगा, 70। अब देखिए कह रहा है z जो है x से 50% कम है। ये z कह रहा है x से 50% कम, तो 50% कमी का अर्थ क्या होता है आपका, 100 - 50 बटे आपका क्या हो गया, 100। तो ये हो जाएगा आपको 50 बटे 100 अर्थात 1/2। तो ये कह रहा है z जो है x से क्या है आपका 50% कम, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए z का वैल्यू ये z बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 70/1/2। तो 7 ये कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो ये z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35। अब तो z y से कितना प्रतिशत कम है, इस z के बारे में कह रहा है। ये z जो है इस y से कितना कम है, तो ये 100 है, ये कितना है 35, 35 है, तो ये कितना कम है आपका 65। तो 65 क्या है, माइनस में है, तो वही हो जाएगा प्रतिशत कमी बराबर कमी गुना 100। तो 65 गुना 100 65 गुना आपका 100 बटे किससे कम रहा, 100 से, तो ये 100 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 65%। आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। यहाँ पे कितना है आपका 100 है, 100 है, यहाँ पे कितना है 35। तो 100 से जितना कम होगा, 100 से जितना कम होगा तो कितना कम है 65। तो यही आपका 65% क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 100 से जितना बढ़ेगा उतना प्रतिशत वृद्धि होगा, और 100 से जितना कम होगा उतना प्रतिशत आपका क्या होगा, कमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि N1 N2 का औसत 17 है। तो अब देखिए आपका जो है N1 प्लस हो जाएगा आपका N2, तो 17 है औसत, तो 17 में 2 से गुना कर देंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। आगे कह रहा है कि N2 तथा N3 का औसत 44 है। तो अब देखिए N2 प्लस क्या है N3, इसका औसत कितना है 44। तो 44 गुना 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 88। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है N3 और N1 का N3 और N1 का अंतर क्या है। तो देखिए N3 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, और N1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। यदि घटा देंगे तो क्या होगा, N2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 88 क्या है, ज़्यादा है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा N2 प्लस हो जाएगा N3 बराबर हो गया कितना आपका 88। ये हो जाएगा फिर आपका N1 प्लस हो गया N2 बराबर हो जाएगा आपका क्या 34। तो माइनस कर देंगे तो चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। तो ये देखिए N2 प्लस में और ये माइनस में कैंसिल। उसके बाद N3 में से क्या होगा, N1 जाएगा। तो N3 में से आप N1 घटा दीजिए, तो ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4, इधर 5, 54 आपका आंसर 54। देखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4
32 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। अब देखिए कह रहा है रोहित जो है 1/4 वर्क ये कितने दिन में करता है, 32 डेज में। अब कह रहा है कि पूरा कार्य मतलब क्या हो गया 1/2, तो 1/4 काम 32 दिन में, तो एक काम क्या होगा 32 × 4/1, तो ये हो जाएगा आपको कितना 4 दूनी 8 4 तिया 12, 128 दिन आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2a = 3b = 7c, तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या है 2a बराबर है आपका 3b बराबर है आपका क्या 7c। अब देखिए a का वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या करेंगे इसको ढकेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे छुपा के रखेंगे, और इधर जो दोनों दिख रहा है कितना 3 और 7, तो सत्या कितना हो जाएगा आपका 21। फिर उसके बाद हम इस b का लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे और ये वाला गुना करेंगे तो कितना होगा 7 दूनी 14। उसके बाद फिर हम c वाले का लिखेंगे, इसका लिखेंगे तो इसको छोड़ करके जो 7c है इसको छोड़ करके इधर आपको क्या दिख रहा है 2 और 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी कि 21:14:6, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका ए आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 12,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से t वर्षों में 5625 रुपया का ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7.5% हो तो t का मान, t आपका क्या है समय, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा ब्याज गुना 100, तो ब्याज आपका कितना है ये 5625 गुना 100, अब बटे हो जाएगा मूलधन आपका है 12,500 और गुना आपका दर क्या है 7.5। अब देखिए ये 00 तो आपका कैंसिल हो गया। अब आपको काटना है तो कटेगा किससे, तो अब देखिए यदि ये दशमलव हम उड़ा देंगे, ये दशमलव उड़ा देंगे तो दशमलव, तो 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 15×5 = 75। अब 15 से काट दीजिए डायरेक्ट तो कटेगा, 15 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 और बचा आपको कितना 1 2, तो ये हो गया 15×7 = 105। अब बचा आपका कितना 7 और 5 15×5 = 75। अब देखिए ये काट दीजिए तो कितना 3 मरतबा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 वर्ष आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/5 भागा है 5/8, तो आप इसको क्या लिखिएगा 4/5 भागा है तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8/5 माइनस है ये आपका 7/5 प्लस है 12/15। अब देखिए का, तो पहले का करी तो पहले इस दोनों का क्रिया एक साथ होगा, तो यानी कि दोनों क्या होगा एक साथ हो जाएगा, का मतलब क्या हो गया गुना, तो 3/2 है, और जब भागा है पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 5/4। तो जो कट रहा है आप काट दीजिए, ये 2 के पचतिया 15 और 15 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 गुना 8 करेंगे तो 8 चौके 32, अब बटे हो गया 25, अब माइनस हो गया आपको 7/5 प्लस हो गया आपका 1/4। अब देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 100, तो 25 चौके 100, तो 32 गुनी 4 करेंगे तो 128 माइनस कितना हो गया ये 20×5 = 100, तो 20 गुना 7 तो ये माइनस 140 प्लस हो जाएगा आपको 25, तो ये हो जाएगा आपको कितना 8×5 = 13, यानी कि 153 माइनस हो गया आपका 140 बटे आपका 100, तो ये हो गया आपका 13 बटे आपका 100 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए 2-4 बार बनाइएगा तो स्वतः ये शॉर्ट हो जाएगा अपने आप। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कह रहा है कि एक राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाता है 8 गुना। अब देखिए 8 गुना होने में कितना लगा है 7 वर्ष का समय लगा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये 4096 गुना होने में
कितना समय लगेगा। तो ये देखिए जो आपका 4096 है वह 8 पर ही कुछ न कुछ पावर होगा। तो 88 64, 64 गुना 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4096, यानी कि 8 पर कितना पावर होगा 4 पावर। तो ये निकाल दीजिए। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 7 गुनी 4, तो सच होगा। नहीं समझ पाए हैं वह सबसे पहले इसका 4 वीडियो हम बता दिए हैं। 11 तारीख का 3 गो होगा और 12 तारीख का 1 होगा, तो उसको जाके देख लीजिए आप स्वतः। उसमें हम एक नोट भी लिखाए हैं, आप खुद ब खुद समझ जाइएगा कि ये कैसे हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 80 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 80 का क्या हो गया आपका CP, अब बराबर हो जाएगा 50 का क्या हो गया SP, 50 का SP। तो CP बटे हम SP करेंगे। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया, SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 50 बाय आपका 80। अब देखिए कोई सामान आप 50 रुपये में खरीदे हैं और 80 रुपये में क्या कर रहे हैं बेच रुपये, कितने का लाभ हो रहा है 30 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 बटे हो जाएगा कितना आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 50 रुपया, तो 50 दूनी 100, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60% आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 भागा 1/5 का कितना है आपका ये 25/4। तो सबसे पहले देखिए किसका क्रिया होगा का। तो पहले का करी तो इस दोनों का क्या होगा एक साथ होगा। यदि हम भागा को चेंज करेंगे तो दोनों क्या होगा साथ में पलट जाएगा। तो ये 5 भागा का क्या लिखेंगे गुना। तो पहले तो इसका एक साथ क्रिया होगा तो क्या हो जाएगा 5/1 और गुना हो जाएगा आपको 4 बाय आपका 25 प्लस हो जाएगा आपका 20/3 भागा है। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9/100। अब देखिए ये 25 25 आपका कैंसिल, क्लियर है। और ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 3 तिया 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस हो गया 3/5, तो पंचों का 20, 3 कितना हो गया 23, यानी कि 23/5 आपका आंसर। 23/5 देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए आंकड़े अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले कक्षा ए के छात्रों की संख्या दर्शाता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि अंक दिया हुआ है और कक्षा ए के छात्र दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या कक्षा ए के माध्य अंक। तो देखिए माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होगा ये होगा सिग्मा fx बटे आपका क्या होगा सिग्मा f। तो अब देखिए ये तो f का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखिए ये कितना हो गया सिग्मा f आपका क्या दिया हुआ है 3 4 1 1 1 0। अब देखिए सिग्मा f सिग्मा x निकाल लीजिए। तो x जो होगा वह क्या होगा, तो ये क्या होता है मध्यमान होता है। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, तो 0 + 2 2/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 2 6, 6 में हम 2 से भागा देंगे तो 3, उसके बाद फिर 5 7 और 9, और ये कितना होगा 11। 2 2 बढ़ रहा है तो 2 2 ही बढ़ेगा। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए सिग्मा fx निकाल दीजिए। तो fx 3 × 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, सॉरी 3 × 1 3 होगा, 4 तिया 12, 5 1 5, 7 1 7, और ये कितना हो जाएगा 9। सभी को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 12 3 15, 15 5 20, 20 9 29, 7 कितना हो गया आपका 36, यानी कि 36 हो गया। 9 होगा, उसके बाद 11 × 0 0 होगा, यहाँ पे 36 हो गया। और इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना 4 3 7 2 9 1 10, तो ये हो जाएगा आपको 36/10। तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट आपका 6। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1240 रुपया और हानि 32% है। देखिए 1240 रुपया में क्या क्या है खरीदा, सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, और 32% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है।
तो 32% हानि का मतलब क्या होता है 68/100। अब देखिए किसी वस्तु को 1240 रुपया में खरीदे हैं और हानि पर बेचिएगा तो क्या होगा, कम में बेचना पड़ेगा। तो 1240 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 68/100। तो ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72 और यहाँ पे 8 चौके 32 का 2, अंतिम में 2, तो अंतिम में 2 हो गया, 2 वाला कौन हो जाएगा, 8 3 24, ये हो जाएगा आपको 4332। ऑप्शन से थोड़ा हिंट लेके आप लिख लीजिए, बटे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपको 843 दशमलव कितना 2 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। तो पाई पाई देखिए दोनों में है तो पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई, किसका, बेलन का ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए बेलन का जो ऊंचाई दिया हुआ है ये 48 सेंटीमीटर है। आगे आगे क्या कर रहा है, उसके आधार का व्यास। तो देखिए इसमें बेलन का जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या होगा 10 × 10। अब इधर आ जाइए, कह रहा है कि शंकु का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो शंकु 1/3, त्रिज्या तो मालूम है नहीं, तो r², ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर। आप काट दीजिए, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। तो 3 से उधर गुना होगा, 3 तिया 9, तो r² बराबर कितना होगा 900। तो r बराबर 900 का वर्गमूल कितना होगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे जो पूछ रहा है उसके आधार का व्यास क्या होगा, व्यास क्या होता है आपको 2r। तो 2r का वैल्यू कितना है 30 बराबर आपका 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये आपका एक शंकु है, ये शंकु है और इसका ये ऊंचाई दिया हुआ कितना आपका 28 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है कि उसका व्यास जो है, व्यास यानी कि d बराबर क्या है 42, तो r बराबर क्या हो जाएगा 21। तो ये आपका 21 सेंटीमीटर ये दिया हुआ। पूछ रहा है कि शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πrl। तो देखिए पाई का वैल्यू तो 22/7 होगा, r का वैल्यू 21 दिया हुआ है, लेकिन l आपका क्या होगा, l तो दिया हुआ है नहीं, ये l निकालने के लिए तो l बराबर क्या होगा √h² + r²। तो 28 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो 28 × 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 784, प्लस हो जाएगा 21 × 21 441। सभी को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 4 1 5 8 4 12 2 हासिल 1 7 4 11 1 12, 1225 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा 35 का वर्गमूल। इसमें आके आप 35 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 5 35। तो ये हो जाएगा आपको 22 × 21 × 5। तो 2 दूनी 4 4 5 20, 20 से थोड़ा ऊपर, तो ये शायद हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। गुना करके आप देख लीजिए तो 2300 आपका कितना होगा 10 cm² आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए शहर का औसत कितना है 105 है। तो अब देखिए 2 दिन के लिए 105 है तो टोटल क्या होगा 2 × 105। उसके बाद कह रहा है अगले 3 दिन के लिए 84 है, तो प्लस कितना होगा 3 × 84। और आगे दिया हुआ है कि तथा सप्ताह के अंतिम 2 दिन का औसत क्या है 49 है, तो प्लस होगा 2 × 49। कह रहा है कि अब शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है, तो दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या है। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 2 5 5 2 कितना हो गया 7, 7 से इसमें भाग दे दीजिए। देखिए 2 × कितना है 105, तो ये हो जाएगा आपको 210। अब प्लस हो गया 3 × 84, तो 4 × 12 2 हासिल 1 अतिरिक्त 24 1 25 252। अब प्लस हो गया आपका कितना 98।
बटे हो जाएगा 7, तो यही जोड़ दीजिए। तो 8 2 10 का 0 हासिल 1, और उसके बाद 5 1 6 9 6 15 1 16 6 हासिल 1, 2 2 4 1 कितना होगा 5। अब बटे इसमें 7 से भागा दे दीजिए, तो 8 7 56 कितना हो गया 80। अब देखिए ये तो किसका हुआ ए का, और बी का जो निकालेंगे तो ये 455, इसमें भी आप 7 से भाग दे दीजिए, काहे तो ये भी आपका क्या है साप्ताहिक है, 1 सप्ताह का है, तो इस 7 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 7 छक्के 42 और 7 पंचे 35, तो ये ऊपर हो गया 80 है, ये हो गया 65, जोड़ दीजिए 5 8 6 14 145, 145 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक वर्ष के राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को दर्शाने के लिए कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। कह रहा है यदि देश के द्वारा प्राप्तांक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर, अब देखिए कितना है ये 700 सेंटीमीटर, तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या है, तो देखिए S5 में आपका कितना है, तो यहाँ देखिए S5 ये है, S5 ये है, इसमें जो नहीं दिखता है वो 12% है, कितना है 12%, तो आप 700 का 12% निकाल दीजिए, 12 बटे कितना हो गया 100, तो 12 सत्तर कितना हो गया 84, यानी कि 84। अब यहाँ देखिए ये क्या है आपका वार्षिक है, 84 क्या है ये वार्षिक है, पूछ रहा है मासिक, तो आप 84 में क्या करेंगे 12 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 12 सत्तर कितना होगा 84, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर जाती है तो धीरज की चाल, तो देखिए चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, 100 बटे 25 बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, आपका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे क्या कर रहा है ये कि एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात, तब 12 देखिए क्या हो गया ये 12.5% छूट का अर्थ हुआ आपका 87.5 बटे आपका कितना 100, तो किसी वस्तु का दाम x है तो ये 87.5 बटे गुना करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 5845, x बराबर हो जाएगा आपको 5845 गुना आपका 100 बटे हो जाएगा आपको 87 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अब देखिए काटना है तो इसमें भी देखिए यहाँ पे 00 है, यहाँ पे 00 ये 67 मरतबे 68 और 66 कटेगा नहीं, हमको लगता है कि इससे ज़्यादा होगा या तो और डिजिट में होगा, तो शायद ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आपको 66 80 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे नेक्स्ट कर रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात तो कितना दिया हुआ है 5:2:1। कह रहा है त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या होता है सभी भुजाओं का योग, 5 2 7 1 8, तो 8 बराबर आपका 88 है, तो 1 बराबर क्या हो गया 11। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 5, तो 5 बराबर 5 गुने 11, 11 पचे कितना होगा 55 सेंटीमीटर आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमशः y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7 के लिए के व्यय से राजस्व का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए व्यय से राजस्व, ये व्यय से राजस्व का जो दिया हुआ है राजस्व का जो दिया हुआ है ये किसका कर रहा है y4 का, तो y4 का देखिए क्या है आपको 0.90, अर्थात इसको क्या हो जाएगा 90 बटे आपका 100, तो ये कितना हो जाएगा 9/10। अब देखिए ये दिया हुआ है व्यय और राजस्व का क्या है 9/10, यानी कि 10 रुपया आदमी कमाएगा तो क्या करेगा 9 रुपया खर्च कर देगा, तो यही आपको राजस्व 10 बराबर दिया हुआ है 22,500। तो अब लाभ कितने का होगा 10 रुपया कमा रहा है 9 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है, तो अब इसमें 1 बराबर निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा
50 रुपया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट कार बनाने के साथ विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J7 में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है, तो कह रहा है J3, J6, J7, J3, J6, J7। तो देखिए J3 में कितना लग रहा है? J3 में आपका हो गया 20%, और J6 में कितना लग रहा है? J6 यहाँ पे है कितना है? 16%। और ये क्या है? J7, तो J7 में है ये आपका 12%। सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको? 48% हो गया। अब इसी का ये 12,000 का आप निकाल दीजिए 48%, 48 बटे कितना हो जाएगा? 100। और देखिए कह क्या रहा है? औसत। ये कितना है? 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, ये 00 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपको कितना? 4 तिया 12, तो 4 × 48 गुना कर दीजिएगा, तो 8 चौके 32 के 2, तो अंतिम में 2 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 100 कितना हो जाएगा? 92 घंटा आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है। कह रहा है कि रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी एक 340 मीटर लंबी एक पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए ये एक रेलगाड़ी है और ये एक जो पुल है वह कितना है? 340 मीटर लंबा है, जिसको 35 सेकंड में पार करती है। और एक दूसरा रेलगाड़ी है जो 460 मीटर लंबी है, उसको कितने देर में? 38 सेकंड में पार करती है। तो अब देखिए 38 सेकंड में पार करती है, तो आपसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की गति। तो मान लेते हैं ये क्या है? x मीटर प्रति सेकंड, और ये दूरी हम तत्काल मान लेते हैं कि y मीटर हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, तो टोटल दूरी इसमें क्या हो जाएगा? y + 340 यदि हम लेते हैं तो दूरी हो गया y + 340, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय, तो x गुना कितना हो गया? 35। तो ये हो गया आपको समीकरण 1। दूसरा फिर जो दूरी हो जाएगा y प्लस कितना होगा? 460, बराबर फिर दूरी बराबर चाल गुना समय, तो x गुना कितना हो जाएगा? 38, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 आप घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? y प्लस आपका 460 बराबर हो गया 38x, और फिर हो गया y प्लस कितना? 340 बराबर आपका हो जाएगा 35x। घटाएंगे तो क्या होगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 120, बराबर हो जाएगा 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मेरा जो भी ऑप्शन है वह किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, तो 18 × 8 कितना हो जाएगा? 144 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी। वैसे देखिए यहाँ पे दूसरे तरीका से भी आप बना सकते हैं। तो दूसरे तरीका से कैसे बनाइएगा? तो यहाँ पे आपका कितना है? देखिए 340 है और कितना है? 460 है। कितने का अंतर है? 120 मीटर का अंतर है। और इधर समय का अंतर कितना हो गया? 35 सेकेंड, हाँ 38 सेकेंड। कितने का? 3 सेकेंड का। तो अब देखिए इससे चाल निकाल लीजिएगा, तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय, तो 120 अंतरे हम 3 से भागा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 40 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में पूछ रहा है, तो 40 गुना कितना हो जाएगा? 18/5, तो 8 पंचे 40, तो 18 × 8 करेंगे तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SU/V/W का अनुपात क्या है? 2:9:7 कर SU/V और W कितना है? इतना है। तो देखिए SU/V और W, ये सॉरी U है, तो इसका जो दिया हुआ है 2:9:6:7, तो 9:6 = 15, 15:7 = 22, 22:2 कितना हो गया? 24। तो 24 बराबर आपका हो गया कितना? 864। तो 1 बराबर कितना हो गया? 24×3 = 72, बचा आपको 16, 6 मरतबा कट जाएगा, यानी कि 1 बराबर कितना हुआ? 36। तो आपसे क्या पूछ रहा है? SU/W, SU और W, तो 7 2 9 9 कितना? 18 बराबर पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 36 × 18, तो यही आपका कितना हो जाएगा? सर 648 होता है। 648 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके एक इमारत को 32 दिनों में गिरा सकते हैं, तो 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करके कितने दिनों में समान इमारत को गिरा सकते हैं? अब देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 16 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके कर रहा है कि एक इमारत को, मतलब 1 वर्ग कितने दिन में करता है? 32 दिन में करता है। तो आगे आपसे पूछ रहा है कि वही 24 आदमी 12 घंटा प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए एक सूत्र पीछे ये एक ही नियम में बताए हैं, जो नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट में जाके यूनिटरी मेथड का देख लीजिए टोटल वीडियो। तो इसमें देखिए ये सूत्र होता है आपका M1 + D1 + आपका H1 बटे हो जाएगा W1 बराबर हो जाएगा आपका M2 D2 H2 बटे क्या हो जाएगा? W2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 16 × 8 गुना आपका हो जाएगा 32, काम कितना है? 1 बराबर हो जाएगा दूसरे फेज का कितना? 24 × 12 बटे हो जाएगा आपको सॉरी गुना दिन पूछ रहा है, काम क्या है? 1। अब काट दीजिए जो कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 8×3 = 24। उसके बाद हो जाएगा इधर काट दीजिए 4×4 = 16 और 4×3 कितना हो गया? 12। अब D बराबर हो जाएगा 3×3 9D बराबर ये होगा 4×2 8 4×3 128, तो D बराबर हो जाएगा आपको 128 बटे आपका 9 डे आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? डी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रमशः कितना है? 75 तथा 5 है, तो उनका अंतर 10 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए को प्राइम मान लीजिए, को प्राइम ये आपका क्या होगा? A और B। तो देखिए को प्राइम मतलब सहअभाज्य, दो ऐसा संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन न हो, और HCF दिया हुआ है 5, तो HCF मतलब क्या होगा? 5 ही, तो ये 5A और क्या हो गया? 5B। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? लॉसो गुना मोसो, जैसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? लॉसो गुना कितना हो जाएगा? मोसो। तो ये आपका जो होगा 5 5 आपका क्या हो गया? कैंसिल, और 15 5 कितना हो जाएगा? 75। तो अब देखिए ए बी बराबर आपका कितना हो गया? 15। तो ए और बी हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो 15 रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, और तो कुछ होगा नहीं। यदि 5 5 हो जाए, 5 और 3 होगा तो रिपीट के कारण चल जाएगा। आगे देखिए कह रहा है अब जो संख्या होगा, तो ये 5 1 5 और 15 5 कितना हो गया? 75। तो फिर हो गया 5 15 और 5 के कितना हो गया? 20। अब देखिए कह रहा है उनका अंतर 10 है, तो उनका अंतर कितना है? उनका अंतर 10 है, तो इस दोनों में तो आपका 10 का अंतर होगा नहीं, तो ये आपका कैंसिल हो गया, होगा नहीं। और इस दोनों में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, तो योग पूछ रहा है, तो योग क्या हो जाएगा? 15 + 20 बराबर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ 5 15 5 5 5 25,
तो यहाँ पे 15 प्लस कितना हो जाएगा 25 बराबर आपका कितना हो जाएगा 40 आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक। देखिए जो भी देख रहे हैं कुछ न कुछ आप उस पर ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए धन्यवाद।